नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं और आने वाले समय में बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं तथा वज्रपात की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिक लगातार प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के मौसम में कई महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज किए गए हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। हालांकि इसके साथ कई क्षेत्रों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव इस बात का संकेत है कि मानसून अब प्रदेश के करीब पहुंच चुका है और जल्द ही इसकी एंट्री देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग रायपुर केंद्र के अनुसार राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। यही वजह है कि दिन में गर्मी का असर महसूस हो रहा है, लेकिन शाम होते होते मौसम राहत देने लगा है। रायपुर में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देर रात हुई हल्की बारिश के बाद उमस जरूर बढ़ी, लेकिन बादलों की मौजूदगी लोगों को ये संकेत दे रही है कि राहत अब बहुत दूर नहीं है। लेकिन ठहरिए, मौसम विभाग के नवीनतम संकेत कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल सकता है। क्या आने वाले कुछ दिनों में मानसून अचानक दस्तक देकर मौसम को पूरी तरह बदल देगा? और किन जिलों में सबसे पहले झमाझम बारिश देखने को मिलेगी? आगे की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 11 जून से बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं। इसके साथ कई जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की घटनाएं भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ बिजली चमकने और बादल गरजने की चेतावनी दी गई है। हवा की रफ्तार भी मौसम को और खतरनाक बना सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं आने वाले 2 दिनों में कुछ इलाकों में हवा की गति बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में कमजोर पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचे प्रभावित हो सकते हैं। शंकरगढ़, मंदिर, हसौद और खरौरा में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य कई क्षेत्रों में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का मानना है कि ये केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में बारिश का दायरा और अधिक बढ़ सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ तपती धरती, दूसरी तरफ दूर आसमान में तेजी से उमड़ते काले बादल, फिर अचानक तेज हवाओं की गर्जना और उसके बाद झमाझम बारिश। ऐसा लग रहा है मानो मौसम किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा हो और छत्तीसगढ़ उसकी पहली झलक देख रहा हो। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। ये समुद्र सतह से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके अलावा पंजाब से बिहार तक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए एक द्रोणिका भी बनी हुई है। यही प्रणालियां छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रही हैं और मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर रही हैं।
यदि आप छत्तीसगढ़ के मौसम, मानसून की एंट्री, बारिश के अलर्ट और हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे जो मौसम ये बदलाव सामने आने वाले हैं वे प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मानसून की पहली मजबूत दस्तक कब होगी और क्या ये गर्मी को पूरी तरह पीछे छोड़ पाएगा। मौसम विभाग के अगले संकेत इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आगे की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम का अगला चरण अब और अधिक प्रभावशाली होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थितियां लगातार अनुकूल होती जा रही हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका असर अब छत्तीसगढ़ पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की पहली दस्तक सुनाई दे सकती है। यही वजह है कि लोगों की नजरें अब आसमान और मौसम विभाग की हर नई जानकारी पर टिकी हुई हैं। प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर और गौरेला पिंडरा मरवाही जैसे जिलों में मौसम तेजी से करवट ले सकता है। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े रहने से बचने की सलाह दी गई है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कबीरधाम और बेमेतरा जिलों में भी मौसम सक्रिय बना रहेगा। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की गति कई स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में कमजोर पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे केवल सामान्य बारिश की कहानी नहीं बता रहे। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानसून की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो कुछ ही दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर शुरू हो सकता है और यही संभावना लाखों लोगों की उत्सुकता को बढ़ा रही है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और कांकेर जैसे जिलों में भी मौसम का प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है। राजनांदगांव, जो हाल के दिनों में 43.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, वहां भी आने वाले समय में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। ये गिरावट लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिला सकती है। अंबिकापुर, जहां न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहां भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही अधिक रहने की संभावना है। इससे मौसम अपेक्षाकृत सुहाना बना रह सकता है। हालांकि लगातार बारिश होने की स्थिति में कुछ क्षेत्रों में जलभराव और स्थानीय समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में आंधी तूफान, बिजली गिरने और गरज चमक की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में तेज हवाएं और बादलों की गर्जना देखी गई है। जैसे जैसे मानसून नजदीक आएगा वैसे वैसे ऐसी घटनाओं की आवृत्ति भी बढ़ सकती है। इसलिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ महीनों से तपती धरती और दूसरी तरफ अरब सागर से उठकर आते मानसूनी बादल। जैसे जैसे ये बादल छत्तीसगढ़ की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे मौसम का रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा आसमान किसी बड़े स्वागत की तैयारी में जुट गया हो। किसानों के लिए ये मौसम विशेष महत्व रखता है। मानसून की पहली बारिश खेतों में नई उम्मीद लेकर आती है। धान और अन्य खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे किसानों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग का कहना है कि यदि अनुमान के अनुसार मानसून समय पर पहुंचता है तो कृषि गतिविधियों को बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि किसानों को गरज चमक और बिजली गिरने के दौरान खेतों में काम करने से बचने की सलाह भी दी गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में बादलों के बावजूद नमी अधिक बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे बारिश का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे वातावरण में ठंडक महसूस होने लगेगी। यही वजह है कि लोग मानसून की पहली तेज बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के मौसम, मानसून की एंट्री, बारिश के अलर्ट और हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे जो मौसमी बदलाव सामने आने वाले हैं वे प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।